बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। बच्चों, आपके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं। पहला पेपर आपका हो चुका है केमिस्ट्री का, और होपफुली अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छा ही हुआ होगा। और सेकंड पेपर आपका बायो का है, और ये 15 जुलाई को अरेंज है। तो इसमें आपको 8-9 छुट्टियाँ एडवांटेज मिल चुका है। कुछ बच्चे मुझसे मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। कोई सर 6 चैप्टर्स बता दें जिसमें से सारे लॉन्ग होते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड पर मैं एक मरतबा से फिर आपको एक ब्रीफ व्यू में सारा कुछ बताना चाहूँगा। अच्छा, बात यह है कि जैसे आपको पता है 14 चैप्टर्स हैं, और उन 14 चैप्टर्स में आपको 85 मार्क्स का पेपर मिलेगा। अब इनकी डिवीजन्स कुछ इस तरह से है कि 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, 44 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और किस चैप्टर में कौन कौन से कितने कितने एमसीक्यूज़ शॉर्ट लॉन्ग हैं वो भी मेरे ख्याल से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इन शॉर्ट, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14, ये 3 चैप्टर इस तरह के हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज हैं, बाकी सब में एक एक ही एमसीक्यूज करेगा। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को 33 आएंगे, उसमें से आप लोगों ने 22 करने हैं। अब ये 33 की अरेंजमेंट इस तरह से है कि पहले 12 होंगे क्वेश्चन, उसमें से 8 करने हैं, फिर 12 होंगे उसमें से 8 करने हैं, और फिर 9 होंगे उसमें से 6 अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इसको हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? जो आपका फर्स्ट पार्ट, उसमें 12 में से आप 8 क्वेश्चंस करेंगे। उसकी तरतीब कुछ यूँ है कि चैप्टर नंबर 10 में से, और उसमें चैप्टर नंबर 10 जो कि एक चैलेंज चैप्टर है आपके लिए, उसमें से 4 शॉर्ट आने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, लेकिन पहले 12 में से जो आपने 8 करने हैं ना, वो चैप्टर नंबर 10 में से 4 क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 10 को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर छोड़ भी देते हो तो आपके 85/85 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमें 4 में से कम 2 तो आने चाहिए। उन 2 के लिए आप चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के बेसिक्स करेंगे अप टू फाइलम्स। उसमें गिने चुने क्वेश्चन है। सबसे पहले पैराजोआ यूमेटाजोआ के दरमियान फ़र्क है, उसके बाद रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री है, उसके बाद रेडियल क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज है, प्रोटीरोस्टोम्स है, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, सिलोमेट्स है, सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स। इस तरह के 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन है। ऑस्टिया ऑस्क्यूलम के दरमियान क्या फ़र्क है, पिनवर्म हुकवर्म का क्या साइंटिफिक नेम है, वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड नेचुरल प्लांट, दिस दैट। ये 8-10 क्वेश्चन तो मशहूर ज़माना है। ये आप लोगों को चारों में से कम 2 आने हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस के मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये आपके हो जाएंगे अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर में से 10-12 क्वेश्चन भी। लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए आपको इस चैप्टर को 1 बाई 1 लाइन से गुजरना ही होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। अब ये 85 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें बच्चे करते ये हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट नहीं करने। आपको जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने उतने ही क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बारे में फर्दर आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो में आगाह करता हूँ। इसी के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि किस तरह से पेपर सॉल्व किया जाए और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि बायो के पेपर में सबसे ज़्यादा जो मसला बनता है ना, वो टाइम का ही होता है। इसमें टाइम मैनेज नहीं होता। इंशाल्लाह अगर आप एक मरतबा वो क्लिप सुन लेती हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा, और होपफुली आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह अच्छा होगा।